Hello everyone, how are you all? I hope you all are good and safe in your home. My name is Kesha Kushwaha and I welcome you to my channel Edification, Improvement of Someone. So, through this video, we are going to start our second chapter, People as Resource of Class 9th Economics. और ये वीडियो होगा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ओवरव्यू का। देखते हैं कि इस चैप्टर में हम टॉपिक कौन कौन से कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा होगा ओवरव्यू का, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और देखेंगे कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, विशियस और वर्चुअस। फिर दो कहानी देखेंगे विलास और सकल की, और पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। सेकेंड टॉपिक होगा हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन, जिसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटी, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन। थर्ड टॉपिक होगा हमारा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी क्या है, और जो हमारी पॉपुलेशन है उससे एक क्वालिटी हम कैसे दे सकते हैं थ्रू एजुकेशन और हेल्थ। एजुकेशन से मतलब हुआ लिटरेसी, और साथ ही साथ हेल्थ के बारे में देखेंगे। हेल्थ मतलब हेल्थ ऑफ अ पर्सन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये हम पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक होगा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का। अब अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें हम सीजनल और डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक ओवरव्यू। एंड एज यू नो कि हर एक वीडियो के आखिरी में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, सो बी रेडी फॉर दैट। ओके, नाउ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ओवरव्यू। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखा था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, और उस चैप्टर में हमने 3 फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या वो चैप्टर नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो उस चैप्टर में हमने 3 फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, और फैक्टर्स थे लैंड, लेबर और कैपिटल। और आज हम कनेक्ट करेंगे इस फोर्थ फैक्टर को चैप्टर 2 से। फोर्थ फैक्टर होगा हमारा ह्यूमन कैपिटल का। सो लेट्स स्टार्ट विद पीपल एज रिसोर्स। तो पीपल एज रिसोर्स, पीपल इट मीन्स population of the nation. So population, and second one is the resource यानी कि वो सब चीज़ें जो हमें बेनिफिट्स देते हैं, जितनी भी बेनिफिशियल चीज़ें हैं, जो भी चीज़ हमें बेनिफिट दे रही है वो हमारी कहलाती है रिसोर्स। पीपल एंड रिसोर्स, तो पीपल एज रिसोर्स अगर हम मिलाते हैं तो ये बन जाता है हमारा वो पॉपुलेशन जो हमें बेनिफिट्स देती है, यानी कि वो पॉपुलेशन जो एसेट की तरह काम करती है। ओके, द चैप्टर पीपल एज रिसोर्स is an effort to explain population as an asset for the economy rather than liability. तो asset का मतलब होता है benefits, ठीक है, यानी कि जो population है उसकी क्या क्या benefits हैं, ठीक। जो population है वो explain करती है, वो बताती है कि क्या क्या benefits हैं उस population के, nation के लिए। एंड सेकेंड वर्ड हमारा जो कि है लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज़ होती हैं एक तरह से बर्डन, ठीक है, और ये दोनों ही वर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो एसेट यानी कि बेनिफिट्स और लाइबिलिटी यानी कि बर्डन। तो पीपल है, जो पॉपुलेशन है कंट्री की, वो एक एसेट है, लाइबिलिटी नहीं है। जो पॉपुलेशन है वो क्या करती है, वो नेशन को बेनिफिट देती है, नेशन को बेनिफिट दे रही है, लाइबिलिटी नहीं। जो पॉपुलेशन है अगर कंट्री की, तो वो कंट्री के लिए बर्डन नहीं है, कहीं ना कहीं वो काम कर रही है और उस काम से नेशन को डेवलप कर रही है। नेक्स्ट वी हैव आवर सेकंड पॉइंट, एंड दैट वन इज पीपल बिकम्स ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट मेड इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। अब ये जो पॉपुलेशन है, जो एसेट है, जो बेनिफिट्स दे रही है, वो कहीं ना कहीं
अभी जो पॉपुलेशन है जो कि ह्यूमन कैपिटल बनेगी, तो ये ह्यूमन कैपिटल कैसे बनेगी? जब हम इसमें करेंगे इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? ये इन्वेस्टमेंट होगा थ्रू एजुकेशन, थ्रू ट्रेनिंग और थ्रू मेडिकल केयर। एजुकेशन यानी कि सही एज में सही टाइम पे एजुकेट करना। सेकेंडली हायर एजुकेशन देना। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक पॉपुलेशन को एक ह्यूमन कैपिटल बना सकते हो। सेकेंडली ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को कुछ सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल फार्मर, अगर फार्मर को हम सिखाएं कि किस तरह से लैंड पर फसल उगानी है, किस मिट्टी में क्या उगेगा और कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए बहुत अच्छी है, किस सीज़न में क्या चीज़ उगानी है, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग देने से क्या होगा, जो वो फार्मर है उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। अगर वो किसी भी टाइम कुछ भी लगा देगा खेत में, किसी भी मिट्टी में कुछ भी लगा देगा, तो क्या वो उतना प्रोडक्शन दे पाएगी? अगर दो फार्मर्स हैं, एक के पास ट्रेनिंग है, एक के पास ट्रेनिंग नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी किसकी अच्छी होगी? प्रोडक्टिविटी अच्छी उसकी होगी जिसके पास ट्रेनिंग है, बिकॉज ही नोज़ वेरी वेल कि किस लैंड पर क्या लगाना है और किस टाइम पे लगाना है। ओके, सो ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक और इन्वेस्टमेंट है जो कि ह्यूमन कैपिटल में किया जाता है। एंड द लास्ट वन इज़ मेडिकल केयर। सो अगर पॉपुलेशन हेल्दी होगी तो वो काम ज़्यादा करेगी, और काम ज़्यादा करेगी इसका मतलब वो प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी, और प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी तो कहीं ना कहीं वो इनकम जनरेट ज़्यादा करेगी। ठीक है, अगर इंसान हेल्दी है, फॉर एग्ज़ाम्पल योगा, अगर हम सब योगा करेंगे तो कहीं ना कहीं हम फिज़िकली मेंटली फिट रहेंगे, और फिज़िकली और मेंटली फिट रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं, और जब हम कहीं कंट्रीब्यूट करेंगे तो वहाँ से जो बेनिफिट्स हैं वो भी हमें काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो अब इन सब से होगा क्या? गुड एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर, इन सब से होगा क्या? इन सब से स्किल्स बढ़ेंगी। जब स्किल बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। फार्मर का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर दोबारा से। फार्मर, हमने प्रीवियस चैप्टर में ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। कहीं ना कहीं फार्मर एजुकेटेड है, उसने रेवोल्यूशन के बारे में, उसने HIV सीड्स के बारे में सोचा, उसने मॉडर्न मेथड्स यूज़ करना सीखा, उसने मिक्स्ड फार्मिंग करनी सीखी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जब उसने सीखी, जब उसने ट्रेनिंग ली, वो कहीं ना कहीं हेल्दी था, तो हेल्दी होने की वजह से उसने ट्रेनिंग ली। और दूसरी तरफ अगर हम पॉजिटिव साइड देखें, क्योंकि हर एक चीज़ का नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों होता है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ का पॉजिटिव साइड क्या है? पॉजिटिव साइड यही होगा कि यही पॉपुलेशन जो है वो इकोनॉमी को बेनिफिट देती है। कैसे? इकोनॉमी डेवलपमेंट करती है, इकोनॉमी को डेवलप करती है। किस तरह से? गुड एजुकेशन से, गुड ट्रेनिंग से और गुड हेल्थ केयर से। अगर ये तीनों चीज़ उस पर्सन के पास है तो कहीं ना कहीं वो नेशन को डेवलप करने में हेल्प करता है, नेशन की इकोनॉमी बढ़ाने में हेल्प करता है। तो जो पॉपुलेशन है उसकी कहीं ना कहीं नेगेटिव और साथ ही साथ उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव पीपल हु आर पार्ट ऑफ वर्क फोर्स आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन प्रोडक्टिविटी। तो जो लोग वर्क फोर्स में या जो लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, और वो क्या करते हैं? वो प्रोडक्टिविटी के थ्रू हमारे नेशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। द ह्यूमन रिसोर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। और जो ह्यूमन रिसोर्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो ह्यूमन रिसोर्स हैं कहीं ना कहीं हर एक चीज़ में जब तक ह्यूमंस का इनपुट नहीं होता वो चीज़ वैल्यूएबल नहीं बनती है। सो एनी अदर रिसोर्स बिकम यूजफुल only because of the input by the human resource. For example, wood, अगर लकड़ी में कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस या कोई भी ह्यूमन इनपुट नहीं होगा तो क्या वो लकड़ी फर्नीचर बन सकती है? नो। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो ह्यूमन रिसोर्स जो है, जब कहीं पे इन्वॉल्वमेंट दिखाता है तो वो रिसोर्स क्या बन जाती है? एक यूज़फुल रिसोर्स बन जाती है जिसको सब लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपकी NCERT में एक पिक्चर है जहाँ पे दो बच्चे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। उसमें जो गर्ल है वो पूछती है व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स, इज़ इट लाइक अ लैंड और लेबर। वो पूछती है कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है, क्या ये लैंड और लेबर की तरह है? देन द बॉय रिप्लाइज दैट इट इज़ मोर दैन दैट। जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कोई लैंड या फिर कोई लेबर नहीं है, ठीक है, वो क्या है? एक तरह से
से ज़्यादा है। सेकंड क्वेश्चन पूछती है कि क्या ये ह्यूमन कैपिटल जो है वो पैसा या डॉलर है, तो अगेन जो बॉय है वो क्या कहता है कि ये उससे भी ज़्यादा है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कोई लैंड नहीं है, वो कोई लेबर नहीं। ह्यूमन रिसोर्स यानी कि किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना, किसी रिसोर्स को यूज़फुल रिसोर्स बनाना। और ह्यूमन कैपिटल कोई पैसा या डॉलर नहीं है। ह्यूमन कैपिटल यानी कि जब ह्यूमन रिसोर्स में इन्वॉल्वमेंट या जब ह्यूमन रिसोर्स को और डेवलप कर दिया जाता है, जब ह्यूमन रिसोर्स और डेवलप हो जाती है, तब क्या होता है, जो हम ह्यूमन रिसोर्स को जब हम डेवलप करते हैं थ्रू एजुकेशन और हेल्थ, तो वो बन जाती है हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट वी हैव दिस, व्हेन द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इज़ फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड एंड हेल्थी। जब वही ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर दी जाती है थ्रू एजुकेशन और हेल्थ, तो वो बन जाती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एंड दैट एड्स टू द प्रोडक्टिव पावर ऑफ द कंट्री जस्ट लाइक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। तो कहीं ना कहीं जब ह्यूमन रिसोर्स में हम डेवलप करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स में, एजुकेशन देते हैं उसको, उसकी हेल्थ को हम अच्छा करते हैं, तो वो हमारे लिए बन जाती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, और वो इन्वेस्टमेंट कैसे, किस के थ्रू होगा? इन्वेस्टमेंट क्या है? दैट इन्वेस्टमेंट इज थ्रू एजुकेशन, training, medical care, and in return or yield a return just like investment in physical capital। अब जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी ह्यूमन कैपिटल में, एजुकेशन देते हैं, उसको हेल्दी रखते हैं, हम उसे फिट रखते हैं, मेडिकल केयर प्रोवाइड कराते हैं, और जब हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट आगे फ्यूचर में आने में या फिर फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सब लोग पढ़ रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? आपके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, आप पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, आपको एजुकेशन दी जा रही है, आपको मेडिकली फिट रखा जा रहा है, और जब आप 12th करके जब आप निकलोगे, या जब कुछ ग्रेजुएशन लेवल जब आप कंप्लीट करोगे, उसके बाद जब आप किसी जॉब में जाओगे तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जो अभी इन्वेस्टमेंट हो रहा है थ्रू एजुकेशन और हेल्थ, वो बाद में जाके फ्रूटफुल होगा। कहीं ना कहीं वो जो इन्वेस्टमेंट अभी करी गई है उसका जो फ़ायदा है वो इन फ्यूचर होने वाला है। Two examples are here, good examples of human capital. First one is Green Revolution and the second one is the IT Revolution. So Green Revolution, this one is a good example क्योंकि Green Revolution में एक the input of great knowledge in the form of improved production technology can rapidly increase the productivity of scarce land resources. So Green Revolution क्या हुआ? जब किसी के पास नॉलेज होगी तभी तो उसने इसमें इन्वेस्ट किया होगा, यानी कि नॉलेजेबल पर्सन था, उसने सोचा कि ऐसा भी हो सकता है। तो एक ग्रेट नॉलेज जो थी वो अच्छे फॉर्म में यूज़ करी गई, टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करी गई लैंड पर, उन लैंड पर जो लैंड बिल्कुल ख़राब थी या बिल्कुल स्केयर थी, उनके ऊपर लैंड के ऊपर सोचा गया, समझा गया और उसके ऊपर इन्वेस्ट किया गया, और कहीं ना कहीं जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन है वो उभर कर आया। सेकेंड एग्जाम्पल है IT रेवोल्यूशन का। IT रेवोल्यूशन इज़ एन स्ट्राइकिंग इंस्टेंस of how the importance of human capital has came to acquire higher position than that of material, plant and machineries। अगर हम IT रेवोल्यूशन की बात करें तो IT रेवोल्यूशन आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड सेक्टर है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सेक्टर है। और इंडिया में अगर हम देखें तो बैंगलोर इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, बैंगलोर इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करिए? IT सेक्टर में, ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करिए। और ह्यूमन रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स उस IT सेक्टर को और भी ज़्यादा डेवलप्ड कर रहा है। सो हायर प्रोडक्टिविटी कैसे होगी? जब कोई पर्सन मोर एजुकेटेड या फिर अच्छा ट्रेंड होगा, और अगर कोई पर्सन अच्छा ट्रेंड और एजुकेटेड है तो क्या होगा? उससे वो कहीं ना कहीं अच्छी इनकम अर्न करेगा। नाउ नॉट ओनली do the more educated and the healthier people gain through higher income, तो सिर्फ जो एजुकेटेड जो पर्सन है और जो एजुकेटेड पर्सन जो हेल्थियर पर्सन है वो इनकम तो अर्न करते ही हैं, साथ ही साथ जो सोसाइटी है, जो उनके आसपास की जो सोसाइटी है, कहीं ना कहीं उनको भी एडवांटेजेस वो देते हैं। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें आर्मी का,
तो आर्मी में जो लोग हैं वो एजुकेटेड भी होते हैं, साथ ही साथ फिज़िकली फ़िट भी होते हैं, क्योंकि अगर वो एजुकेटेड नहीं होंगे और फिज़िकली फ़िट नहीं होंगे तो वो हमारी रक्षा कैसे करेंगे, देश की रक्षा कैसे करेंगे। तो वो फिज़िकली फ़िट भी हैं और साथ ही साथ एजुकेटेड भी हैं, और कहीं ना कहीं उन लोगों से, उन आर्मी पर्सन से जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, वो कहीं ना कहीं उनसे मोटिवेशन लेती है। एजुकेटेड पर्सन है, जो हेल्दी पर्सन है, वो अपनी इनकम तो अर्न कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपनी जो सोसाइटी है उसको भी एडवांटेजेस देते हैं, उनकी सोसाइटी भी जो है वो उनकी एडवांटेजेस गेन करती है। सो ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज़ ऑफ लैंड एंड कैपिटल। जो ह्यूमन रिसोर्स है वही क्या है, एक लैंड की और साथ ही साथ जो मशीन्स हैं, जो कैपिटल है, लैंड और मशीन्स, इन दोनों का यूज़ कर सकती हैं। क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगी तो लैंड का यूज़ कैसे होगा, यह सोचने वाली बात है कि नहीं है। अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगी तो लैंड का यूज़ कैसे होगा और एक कैपिटल को अच्छी तरह से यूज़ कैसे किया जाएगा। ओके, तो जो पहले के टाइम में फॉर मेनी डिकेड्स इन इंडिया सोचा क्या जाता था कि जो ह्यूमन है, जो पॉपुलेशन है, वो एक लायबिलिटी है, यानी कि बर्डन है, देश के ऊपर बोझ है, रादर देन एसेट। सोचते क्या थे कि बोझ है, ये कोई बेनिफिट नहीं करते हैं। बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट टू बी अ लायबिलिटी, इट कैन बी टर्न इनटू प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल। और अगर इस पॉपुलेशन में इन्वेस्ट किया जाए थ्रू एजुकेशन, थ्रू मेडिकल केयर, थ्रू ट्रेनिंग, तो यही जो पॉपुलेशन है वो एसेट बनकर उभरती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 स्टोरीज पढ़ेंगे, जो कि होगी सकल और विलास की स्टोरी, और उससे हम थोड़ा सा और ह्यूमन रिसोर्स और पीपल एज रिसोर्स को जानने की कोशिश करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल। Now your question time. What investments have been done in human capital? And you have to give your answer in comment box. तो ये था आज का लेसन। If you like my video then share, subscribe and don't forget to hit bell icon. Thank you for watching. I really appreciate your time. Stay home, stay safe, take good care of yours. Bye bye.